Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on limit at infinity precise definition यानी epsilon delta definition. Let f be a function defined on some interval a to infinity, then limit x approaching to infinity fx which is equal to l. यानी जब हम किसी भी फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो उस फंक्शन जो है वो किसी नंबर l को अप्रोच करता है, तो वो उस फंक्शन की लिमिट होती है एट इन्फिनिटी के ऊपर. अब इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो l को अप्रोच कर रहा है. अगर फंक्शन l को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है फंक्शन और l का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा. व्हेन एवर अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है x जो है किसी भी नेचुरल नंबर से बड़ा होगा. जैसे अगर हम कहते हैं x अगर a को अप्रोच कर रहा है, a फाइनाइट होता है, तो इसका मतलब है x और a का जो डिफरेंस है, x और a का डिफरेंस वो डेल्टा से छोटा होता है. लेकिन क्योंकि यहाँ a सम नंबर a नहीं है, यहाँ इन्फिनिटी है, इसका मतलब है अब x और इन्फिनिटी का डिफरेंस तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि इन्फिनिटी तो खुद बहुत बड़ी क्वांटिटी है. यानी नंबर x जो है वो हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो इसलिए हम एक फिक्स नंबर कर लेते हैं कैपिटल N. तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक नंबर n एग्जिस्ट करेगा सच डैट जो x है वो उस n से क्या होगा, बड़ा होगा. यानी आप 1000 n को अगर मैं फ़र्ज़ करें, अगर मैंने 1000 रख लिया है, अगर मैंने 1000 रख लिया है, तो x आपने उससे भी बड़ा लेना है. अगर मैंने लाख रख लिया है तो x आपने उससे भी बड़ा लेना है. इसका मतलब है आप जो मर्ज़ी n ले लें, हर एप्सिलॉन के क्रॉसपोर्डिंग एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जो x है वो आप उससे भी इंक्रीज़ करेंगे, तब उसकी फंक्शन वैल्यू जो है उस l से जो उसका डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा. x ग्रेटर देन n का मतलब क्या है, x अप्रोचिंग टू इन्फिनाइट. तो देखें आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे ये x है, तो x अगर इज इन हेयर, अगर x यहाँ है तो n यहाँ है. अगर n यहाँ है तो इसका मतलब है x आपने n से ज़्यादा लेना है. तो ये आपके पास लिमिट है l, ये वाली लाइन जो है ये लिमिट हो गई. इससे एप्सिलॉन, क्योंकि हम उस डिफरेंस उसका एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो फंक्शन में से एप्सिलॉन जब माइनस करेंगे मोड उसका लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो ये इसकी बाउंड्री आ जाएगी y इज इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन और y इज इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन. तो ये आपके पास देखें ये फंक्शन का जो ग्राफ होगा ये y इज इक्वल टू एल जो है उसको अप्रोच करेगा, क्योंकि फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, y इज इक्वल टू एल को अप्रोच कर रहा है. इसका मतलब ग्राफ एल की तरफ जा रहा है. कब, जब हमने x जो है n से बड़ा लिया है, यानी x हमने n, अब देखें n से पहले देखें ग्राफ की कोई बिहेवियर नहीं है, कोई पता नहीं लग रहा कि ग्राफ ने किसको अप्रोच करना है. लेकिन जैसे ही n हमने क्रॉस किया, जो n है जो भी हम कंसीडर करेंगे, तो n के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हम x की पुट करेंगे जो n से बड़ी होंगी, तो फंक्शन जो है वो देखें इस लाइन को अप्रोच कर रहा है. इसका मतलब है x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा फंक्शन जो है वो इस लाइन को कन्वर्ट करेगा. तो ये क्लास है, ये लाइन जो है ये आपकी जो लिमिट है, ये हमने जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किया था असिम्प्टोट के बारे में, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ही है. तो इसका मतलब इसी तरीके से नेगेटिव साइड पर जब हम देखेंगे, अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जो है वो l को अप्रोच करेगा. इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से a. अब x अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है अगर आपका n ये है तो x जो होगा वो उस n से छोटा होगा, तो तब फंक्शन और l का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा. अब n आपके पास यहाँ है अगर, तो जो फंक्शन जो x होगा आपका तो वो इस साइड पर होगा. ये x एक्सिस है तो x आपका इस साइड पर होगा. तो x अगर n से छोटा होगा तब फंक्शन जो है वो उस l को अप्रोच करेगा, क्योंकि हम किसकी तरफ अप्रोच करवा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी को. तो इसी वजह से x जो है वो आपने नेगेटिव साइड पर लेना है. तो जब नेगेटिव साइड पर लेंगे तो फंक्शन जो है वो इस l को अप्रोच करने लग जाएगा, तो आपके पास ये l जो है उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी. अब जैसे मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में देखें, वो कह रहा है यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द नंबर n. आपने n कैलकुलेट करना है सच डैट. हमने कल भी एक इस तरीके से एक लेक्चर उसमें हमने एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से डेल्टा कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से आपने यहाँ n कैलकुलेट करना है. सच डैट कंडीशन क्या है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की लिमिट कितनी है, 3/5. यानी इसका मतलब है फंक्शन 3x² माइनस x माइनस 2 5x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/5 लेस देन 0.1 उन्होंने खुद एप्सिलॉन दे दिया. यानी हर एप्सिलॉन के लिए आप n कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये लेस देन 0.1 रख लिया है और x ग्रेटर देन n है. अब आपने यहाँ से ये x ग्रेटर देन n मीन के आपने n कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से देखें आपने मोड ख़त्म किया, मोड को जब ख़त्म किया तो प्लस माइनस लगाएंगे, यानी माइनस 0.1 से लेकर ये लेस देन 0.1 तक हो जाएगा. फिर 0.6 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इधर 0.7 हो जाएगा और इधर 0.7 माइनस 0.6 0.5 हो जाएगा. तो ये 0.5 लेस देन
3x² माइनस एक्स माइनस 2 ओवर 5x² प्लस 4x प्लस 1 लेस देन 0.7। इसका मतलब है फंक्शन जो आपके पास है, फंक्शन वैल्यू वो 0.5, ये देखें ये जो फंक्शन वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो 0.5 और 0.7 के बिटवीन लाई कर रही हैं। अब आपने x कैलकुलेट करना है, तो अब आपने देखा कि आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो y इज इक्वल टू 0.5 है और y इज इक्वल टू 0.7 है। अब आपने उसका और इन लाइंस इस फंक्शन का इंटरसेक्शन लेना है। अब y इज इक्वल टू 0.5 और y इज इक्वल टू 0.5, तो जब हम y इज इक्वल टू 0.5 इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 2 ओवर 5x² प्लस 4x प्लस 1, तो 0.75 को जब आप इस फंक्शन के इक्वल करेंगे और वहाँ से उस इक्वेशन को आप सिमल्टेनियसली सॉल्व करके x² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट 6.7 कैलकुलेट होगी। इसी तरीके से आप जब y की वैल्यू 0.7 रखेंगे, इस फंक्शन के बराबर रखेंगे 0.7 को, तो वहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यानी तो यहाँ से पता लग जाएगा कि x की वैल्यू 6.7 आई है और फिर इसके क्रॉसपोंडिंग x की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब है x देखें ना, ये उन्होंने क्रॉस मतलब इंटरसेक्शन लिया, line the y is equal to 0.5 when x is 0.7 to write this number it seemed that the curve stays between like this y is equal to 0.5 and y is equal to 0.7। तो राउंडिंग अप वी हैव, क्योंकि x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 6.7 कैलकुलेट हुई है 0.7 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से हम उसको राउंड करेंगे तो इसका मतलब है कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर होता है, तो चलिए हम उसको राउंड करके 7 ले लेंगे। इसका मतलब है आप x जो है वो 7 से जब बड़ा लेंगे तो आपके पास फंक्शन और 0.6 जो है इसका जो मॉड है वो लेस देन 0.1 कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखा ना लिमिट आपकी 0.6 ही दी हुई है, यानी 3/5 जो है 0.6। इसका मतलब है जैसे जैसे हम x की वैल्यू 7 से इंक्रीज़ करेंगे, यानी यहाँ अगर मैं x 7 से बड़ा रखूँगा तो इस फंक्शंस की वैल्यू और 0.6 का जो डिफरेंस है वो 0.1 से छोटा होगा। तो इन अदर वर्ड्स एप्सिलॉन जो है वो 0.1 हो गया और आपका कैपिटल N जो हो गया वो जो वो वैल्यू निकली है वो 7 कैलकुलेट हुई है। इसी तरीके से आपने ये प्रूव करना है x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/x जो है वो 0 के बराबर है, तो आपकी लिमिट 0 1/x फंक्शन एप्सिलॉन और x ग्रेटर देन n ले लिया। तो यहाँ से ये देखें 1/x लेस देन एप्सिलॉन और x ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, तो आप 1/एप्सिलॉन को हम क्या टेक कर लेते हैं कि वो आपका कैपिटल N है। तो इस डेफिनेशन से भी इसकी लिमिट जो है वेरीफाई हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।